तशनगी। क्या मिलता है तुम्हें मुझे तड़पा के? बोलो। तुम हमेशा अपनी बात करते हो, अपने टूटे हुए वजूद के किस्से सुनाते हो। कभी तुमने मेरे बारे में सोचा है कि मैं किस अजियत से गुजर रही हूं? उसी अजियत से तो निजात दिलाना चाहता हूं मैं तुम्हें। अगर मुझे सुकून में देखोगी तो क्या तुम्हें इत्मीनान नहीं होगा? मेरी बात मान लो था, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ज़ुहैर, अब बहुत देर हो चुकी है। कोई देर नहीं हुई है ताबा। तुम हाथ होकर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और नताशा, सब में उसका क्या कसूर है? ऐसे समझा दूंगा। वो जानती है मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। वो अच्छी तरह से जानती है कि मैं उसको वो रुतबा कभी दे ही नहीं सकता। वो समझ जाएगी। तुमने मेरे हाथ पैर बांध दिए। मैं तुम्हें देख सकता हूं लेकिन अपना नहीं सकता। तुम्हें सोच सकता हूं लेकिन पा नहीं सकता। बुज़दिल नहीं होता लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे खामोश रहना पड़ता। और जानती हो ये खामोशी मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर। क्या समझते हो तुम कि मैं तुम्हारी हैसियत नहीं समझती? अगर मेरा बस चले ना तो तुम्हारी सारी बेचैनी अपने नाम कर दूं। अगर अपनी बेबसी, बेइख्तियारी से मजबूर हूं मैं, तो मेरे नसीब में नहीं हो ज़ुहैर, नहीं हो। बस बहुत हो गया। अकेले चल चल कर छाले पड़ गए मेरे पैरों में। मुझ में हिम्मत नहीं है सर, मुझ में हिम्मत नहीं है सर। ज़ुहैर, ये कौन सा रूप है तुम्हारा? हाँ, शादीशुदा होकर इस घर की नौकरानी के साथ अफेयर चला रहे हो? ये इस घर की नौकरानी नहीं है। ये इस घर की नौकरानी ही है। अगर इसकी कोई हैसियत होती तो आज ये। तुम जानना चाहती हो इसकी हैसियत क्या है? तो फिर कान खोल के सुन लो। ये वही लड़की है जिससे मैंने पहली और आखिरी मोहब्बत की। ओह, तो ये है वो लड़की? हाँ, यही है वो लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता था। तुम मेरे कानूनी तौर पर शौहर, मेरे जीते जी मैं होने नहीं दूंगी। खबरदार, जो इसको हाथ लगाने की कोशिश भी की तुमने। तुम इस 2 टके की लड़की के लिए अपनी बीवी को झटकोगे? इस बात का फैसला आज और अभी ही होगा। या तो ये इस घर में रहेगी या मैं रहूंगी। ज़ुहैर, ज़ुहैर,
हो गया बेटा, क्यों ऐसा कह रही हो? ये सब दादों की शय पे हुआ। वो सब जानती थी, उन्हें वो लड़की अजीज है, मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है उन्हें। अरे क्या कह रही हो तुम बेटा? मेरी जान, मेरा बच्चा, अरे तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो, सब लोग तुमसे प्यार करते हो, ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? अरे वो ज़ुहैर कहाँ है? कहाँ है ज़ुहैर? क्या किया उसने? आप जानना चाहती हैं ज़ुहैर कहाँ था? वो ताबा के पास था। अपनी आंखों से देखकर आ रही हूं। अरे नहीं बेटा नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं, मैं सच कह रही हूँ खाला। पूछिए इससे, कब से ये हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। ज़ुहैर, नताशा क्या कह रही है? नताशा जो भी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। वो लड़की ताबा ही है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। बकवास बंद करो ज़ुहैर। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें कोई भी कहानी सुनाओगे और हम तुम्हारा यकीन कर लेंगे? अगर आपको यकीन नहीं करना तो मत करें। और वो नौकरानी? ताबा इस घर की नौकरानी नहीं है, और आज के बाद मैं उसके बारे में कोई गलत बात ना सुनूं। चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अम्मी मैं सारी बात क्लियर करना चाहता हूं। मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी, समझे तुम? चले जाओ यहां से। ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूं जो अच्छी तरह से सुन ले और समझ ले। बहुत जल्द मैं ताबा से निकाह कर, और देखता हूं मुझे कौन रोकता है। चले जाओ। तुम्हें मालूम है क्या टाइम हो रहा है? जी 6:45 बज रहे हैं। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं इस वक्त चाय पीती हूँ? जी मालूम है। तो फिर यहाँ क्यों घुसी हुई हो? मैं वो चल तीनों मिलकर चाय पीते हैं और खूब मजे करेंगे। तीनों? हाँ, मैं, तुम और तुम्हारा वो। दादू आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? किस बात पर? कल रात जो कुछ भी हुआ आप जानती नहीं है क्या? मैं सब जानती हूँ बेटा, बस एक शिकवा है तुम दोनों से कि तुम लोगों ने मुझे बताने में इतनी देर क्यों कर दी। उसका नतीजा बेचारी नताशा ने भुगताना। चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो हट जाओ भाई, आज भी ताबा ही चाय बनाएगी। अरे मैंने सोचा कि आज मैं आपको चाय बना के ट्रीट देता हूँ। मेरे बच्चे खुशी के मौके पे कुछ अच्छा खाते या पीते हैं। तुम्हारे हाथ की चाय। अच्छा, अब ये करेंगी आप मेरे साथ? तुम्हारे साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए था, लेकिन चलो फिलहाल इतना ही। था तो आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत दिन बाद। इतना पुरसुकून, मुतमईन। आज से पहले मेरी जिंदगी बड़ी बेचैन और बहुत अजाब में थी। लड़की, तुम हमें दोस्त भी कहती हो और अपने दिल की बातें भी छुपाती हो। अरे छोड़े इसको दादो, बड़ा छोटा दिल है इसका, चिड़िया जितना। चलो छोड़ दिया, वैसे बड़ी ताबेदार है ये लड़की। और डरपोक भी। सब कुछ तुम्हें खुद करना पड़ेगा। आप फिक्र ही मत करिए, मैं अपनी जंग लड़ना अच्छी तरह से जानता हूँ। वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या? बहुत अच्छी लड़की है ये मुझे पता है, बल्कि मुझसे ज्यादा अच्छी तरह कौन जानता होगा। मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कैसे? अरे ड्रामेबाज। और किस तरह पोज करते रहे।
सच बताऊं आपको, सरप्राइज देना चाह रहा था। मियाँ तुम क्या समझ रहे थे मेरे लिए सरप्राइज है? मैं तो सब समझ रही थी और चाह रही थी कि तुम लोग अपने मुंह से कहो, और ये भी देखना चाह रही थी कि मुझे तुमसे ज्यादा मोहब्बत है या तुम्हें मुझसे ज्यादा। था तो I'm sorry। मेरा बच्चा। तो क्या तुमने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे बिखरे बालों को समेट सकता हूँ? मैं जानता हूँ ये हक मुझे अभी भी हासिल नहीं है, लेकिन मेरे लिए यही काफी है कि तुम मेरे सामने बैठे। लेकिन ताबा मुझे ये तो बताओ, ये बगैर इतने दिन तुमने कैसे गुजारे? कैसे कटे इतने दिन? तुमने सोच भी कैसे लिया था कि मैं तुम्हारे बगैर जी सकूंगा? या तुमने खुद को ये समझा लिया था कि मैं इस दुनिया में ही नहीं? ज़ुहैर प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ। एक बहुत लंबी मुसाफत तय की हमने। पापा को बिजनेस में लॉस हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मुसाफ ने मुझे प्रपोज किया। अपने घर को बचाने के लिए मैंने मुसाफ से शादी की। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। ताबा, तुम्हें अपने घर में देख के मैं हैरान रह गया था। जिसके लिए मैं गली गली पागल होता रहा, खाक छानता रहा हर जगह की, वो मेरे ही घर में थी। ताबा, कुदरत ने हमें मिलाना ही था किसी तरह। मैं भी तुम्हें देख के हैरान रह गई। कि मुझे एक बात बताओ, अब तो तुम्हारे दिल से सारे डर, सारे वसवसे निकल गए हैं। खुशियों से मुझे बहुत डर लगता है ज़ुहैर। ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हें खुदा की ज़ात पे भरोसा नहीं है? ऐसा नहीं है, मैं ये कुफ्र नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुमसे अलग होकर मुझे जीना पड़े तो मैं नहीं जी पाऊंगी। ऐसा कभी नहीं हो, ट्रस्ट मी। और नताशा? वो एक अक्लमंद लड़की है। मैं उसको बहुत दफा समझा चुका हूं कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, और मेरे पास नताशा को देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये वो जानती है। मैंने उसको अच्छी तरह से समझाया कि मैं उसको वो मकाम, वो जगह अपनी जिंदगी में दे ही नहीं सकता जो तुम्हारी है। मेरी जिद की वजह से हुआ है ना ये सब। नताशा के साथ जो कुछ भी हुआ है ताबा, वो उसकी अपनी जिद की वजह से हुआ। वो जानती थी ये सब। मैंने उसे कोई झूठ नहीं बोला। तुम्हारी अम्मी मान जाएंगी ना ज़ुहैर? उनको मानना पड़ेगा, मेरी खुशी की खातिर। ज़ुहैर, तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या कर दिया है? उस बेचारी लड़की के साथ एक और महाज खोल दिया तुमने लड़ने के लिए। वो बेचारी लड़की ऑलरेडी इतनी मुसीबतों से सफर कर रही है। अब मैं लड़ूंगा उसके लिए। तुमने सिचुएशन को बहुत गलत तरीके से हैंडल किया है ज़ुहैर। तो मैं और क्या करता यार? उसके मुंह से इकरार सुनने के लिए मैं अपने आप में नहीं रहा था, लेकिन जो हुआ बिल्कुल सही। ये दिन एक ना एक दिन तो आना था। तुझे हैरत तो जरूर हुई होगी। अगर मैं ज़ुहैर होता ना तो यकीनन बहुत हैरान होता। मेरा नाम शहरियार है, उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेता हूं मैं। यू नो व्हाट, ऑनेस्टली तू बहुत बड़ा कमीना है। मुझे तो बताया होता। मुझे यकीन था कि तू समझ जाएगा। अच्छा, अब बस कर। शरीफ, तू मेरा साथ तो देगा ना? ज़ुहैर यार, कैसी बातें कर रहा है यार? ये कोई पूछने की बात है? मैं खुद अपने हाथों से रुखसत करूंगा। मेरी तो हमेशा दुआ है कि तुम दोनों हमेशा हमेशा खुश रहो। लेकिन तेरी होने वाली बीवी नाराज हो जाएगी। अबे दफा कर उसे, तू खुश होना चाहिए। बड़ा धोखा दिया हमें ज़ुहैर। अगर वो ताबा को ही पसंद करता था तो ये बात पहले नहीं बता सकता था हमें। अच्छा, अगर वो पहले बताता तो क्या होता? वो तो पहले दिन से बोलता आ रहा है वो किसी और से मोहब्बत करता है। अब अगर वो ताबा निकली तो इसमें धोखे की क्या बात है? तुम तो बीच में ना ही बोलो शहरियार तो बेहतर होगा। पहले दिन से तुम्हारे बाबा यही कहानी सुनाते आ रहे
कि वो मेरे दोस्त की बेवा है। और अब जब ये बात हम सबको पता चल चुकी है कि वो जुहैर की गर्लफ्रेंड भी है, तो तुम दोनों को कोई मसला नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम बाप बेटा इस खेल में आपस में मिले हुए हो। बाजी, आप कुछ नहीं कहेंगी? अरे क्या कहूं मैं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये सब कुछ। इसमें समझने वाली आखिर कौन सी बात है? हाथ पकड़े और इस घर से बाहर निकाले उस लड़की को। मैं भी देखता हूं कौन ताबा को इस घर से बाहर निकालता है। निकाह कर रहा हूं मैं इससे। ये क्या बदतमीजी ज़ोहैर? ये बदतमीजी नहीं है अम्मी, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। तुम्हें शर्म नहीं आती ज़ोहैर? मेरी बेटी से शादी करने के बाद, उसके जज्बात से खेलने के बाद, तुम इस 2 कौड़ी की लड़की को उसके मुकाबले में खड़ा कर रहे हो और मुझसे ये बात कर रहे हो कि तुम इससे निकाह करोगे? खाला ये अब किस तरह बात कर रही हैं? बेहतर होगा कि हम सब तमीज के दायरे में रहकर बात करें। मैं आप लोगों का बहुत लिहाज करता हूं, लेकिन अब नहीं करूंगा। और ताबा को अपनाने का फैसला मेरा आज का नहीं है, बहुत पहले का था। ज़ोहैर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपने से नीची हैसियत के लोगों के साथ उठना बैठना भी पसंद नहीं करती, और कुजा उन्हें मैं अपना रिश्तेदार बनाऊंगी। अरे लोग क्या कहेंगे कि इस घर की बहू इस घर के टुकड़ों पर पलने वाली एक बेवा है जो कुछ अर्सा पहले इस घर के काम निपटाती रही है। अगर तुमने इसे अपने बराबर लाकर खड़ा कर ही दिया ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी हैसियत बदल जाएगी। अरे इसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं जो इसका हवाला दे सके। आप इसकी हैसियत जानना चाहती हैं ना अम्मी, तो गौर से सुन ले आप भी और आप सब भी। अपने दिल में सबसे ऊंचा मकाम दिया हुआ मैंने, ये है इसकी हैसियत। मैं फजूल बहस में नहीं पड़ना चाहती। सुना तुमने? इसे आज और अभी इसी वक्त ये घर छोड़ना होगा। ठीक है अम्मी, फिर मैं भी इसके साथ इस घर से जाऊंगा। चलो ताबा। पागल हो गए ज़ोहैर भाई। मैंने ताबा से मोहब्बत की, मैं किसी के सामने अपनी मोहब्बत को रुस्वा होते हुए नहीं देख सकता। लेकिन एक मामूली सी लड़की की खातिर माँ का दिल तोड़ सकते हो, अपनी बीवी को छोड़ सकते हो। इस बात के लिए मुझे खुद अम्मी मजबूर कर रही है, और जहां तक बीवी की बात है, मैं उसको अच्छी तरह से समझा चुका हूं बहुत पहले कि मैं और ताबा हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कोई खुश हो या ना खुश हो। और शायद इसी वजह से कुदरत ने इसको मेरे घर में पहुंचा दिया था। देखो ज़ोहैर, मैं तो ऐसे फलसफों को हरगिज नहीं मानने वाली, और मेरी बेटी या मैं तुम्हें हरगिज इससे निकाह की इजाजत नहीं देंगे। खाला, मैं आपसे इजाजत मांग भी नहीं रहा हूं। देखो ज़ोहैर, नताशा का रो रो कर बुरा हाल है। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना, तो उसके जिम्मेदार तुम दोनों होगे। मैं तुम्हें कल तक का वक्त दे रही हूं ज़ोहैर। मैं अपने बेटे की जुदाई तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर एक कम हैसियत को अपनी बहू नहीं बना सकती। कल का सूरज तुलू होने से पहले इस लड़की को यहां से चलता करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे तुम? मीना, ताबा को मेरे कमरे में लेके जाओ। चलो ताबा। मीना, इस लड़की की वजह से तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है, लेकिन तुम में इतनी गैरत या शर्म नहीं है कि तुम अपनी बहन का साथ दो। उल्टा तुम इसी का हाथ थामे इसको कमरे तक लेकर जा रही हो। हमें जो खुशियां नताशा समझ रही थी वो महज एक धोखा था, वो जो अपने आप को दे रही थी। ज़ोहैर भाई तो फर्स्ट डे से कहते हुए आ रहे हैं कि वो किसी और को पसंद करते हैं। अगर वो लड़की ताबा है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? चलो ताबा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। बाकी सब तो ठीक है, मगर जो कुछ नताशा के साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ।
सुहेर भाई को उससे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। उसमें जोहेर का कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। जोहेर ने तो मुझे लाख बार कहा, मगर मैं ही राजी नहीं हो रही थी। फिर अब कैसे राजी हो गई तुम? जब मुझे एहसास हुआ कि मैं जोहेर को खोती जा रही हूं, मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने अपना हर रिश्ता खो दिया है मीना। मैं जोहेर को खोना नहीं चाहती, और जोहेर को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो खुद को हार चुका है। सुहेर भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं ताबा। उनकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए बेकरारी देखी है। तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें एक बहुत चाहने वाला इंसान मिला है। नहीं मीना, मैंने उसके प्यार की कदर नहीं की। उसका हाथ छोड़कर मैं किसी और के साथ चली गई। ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने एक बूढ़े इंसान के साथ शादी कर ली? अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय मैं खुद अपने हालात सुधारने निकली थी। मुझे लगता था हसाफ कयानी, जिन्हें मैं अपना अंकल कहती हूँ, हमारा डूबता हुआ घर बचाएंगे। पर मैं बहुत गलत थी, बहुत गलत। अपने हाथ पैर चलाने की बजाय मैं उनका दामन थाम कर किनारे तक पहुंचना चाहती थी, जबकि वो तो खुद हमेशा के लिए डूबने वाले थे। वाकई हम इंसान बहुत जल्दबाज होते हैं। अगर हम अल्लाह पर तवक्कल कर लें तो हमारे सारे काम संवर जाएं। बस अल्लाह पर तवक्कल ही तो नहीं किया मैंने। गलती की तुमने। फिर क्या हुआ? उन्होंने तुम्हें धोखा दिया? नहीं, उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया। उन्होंने मुझसे शादी की ऑफर की थी और कहा कि वो मेरे घर को नीलाम होने से बचाएंगे, बैंक के सारा कर्ज अदा कर देंगे। पापा तो आखिरी वक्त तक मेरे इस फैसले पर राजी नहीं थे, मगर मैंने ठान ली थी। फिर वही हुआ जो अल्लाह को राजी था। मीना, मैं उनके घर पहुंची ही थी कि मुझे फोन आ गया। एक्सीडेंट में मेरे पापा और मेरा भाई दोनों चले गए। जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, मगर हम इंसान ही तो गलतियां करते हैं ना। फरिश्ते तो हैं नहीं हम कि गलतियां करें ही ना। मगर मीना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने जोहेर को पहले भी कहा था, अब तो कयामत आ जाएगी। कयामत तो आ चुकी है ताबा, बस अब इसके थमने का इंतजार करो। सुहेर भाई की आंखों में मैंने वो चमक देखी है जो फैसला करने के बाद इंसान की आंखों में उतर आती है। वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं बता रही हूँ कि मैं इतनी आसानी से अपनी बेटी का हक किसी और को छीनने नहीं दूंगी। उस पे ताबा का हक था और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका। अच्छा, यानी कि आज तुम्हारी महबूबा मान गई तो तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगे, और जब वो रूठी भी थी तो तुमने उससे शादी कर ली थी। मेरी बेटी इतनी फालतू है कि तुम उसे बतौर प्यादा इस्तेमाल करो अपनी इस चाल के लिए कि तुम्हारी महबूबा राजी हो जाए जलन में। सुन रही है अम्मा? सुन रही है इसकी बातें? मैं सब सुन रही हूँ। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो गलती पर, लेकिन तुम लोग भी बहुत गलत हो।
जब जानती थी कि वो टूटे हुए दिल का मालिक है, उसको जबरदस्ती नताशा के साथ बांध दिया? कितना समझाती थी तुमको, लेकिन ना तुम समझ के थी ना रजिया। और नताशा, उनकी तो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। अम्मा, आप भी मुझे ही कसूरवार ठहराइए, सारी गलती तो है ही मेरी। खैर उस तौबा में न जाने ऐसा है क्या जो ये मेरी हीरा जैसी बेटी को ठुकराकर उस कंकर को अपनाने जा रहा है। खाला, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कंकर कौन है और हीरा कौन है। एक बात तो मेरी कान खोलकर सुन लो, मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की बदनामी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं कभी भी ये शादी नहीं होने दूंगी। तहम्मुल से काम लो नाइमा, शोर मचाने से काम नहीं चलेगा। और इन मामलात में जबरदस्ती नहीं होती। जब ज़ुहैर राजी नहीं है तो हम उसे किस तरह मजबूर कर सकते हैं? और नताशा कब तक ये नापसंदीदा जिंदगी गुजारेगी? आप तो चुप ही रहिए अम्मा, इसी में भलाई है। आपके बोलने की कोई जरूरत नहीं है इस वक्त। मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म होने जा रहा है और आप मुझे ही सब्र और तहम्मुल का दर्स पढ़ा रही हैं। लेकिन मेरी एक बात भी याद रखिएगा, जो मर्जी हो जाए मैं खामोश नहीं बैठूंगी। मैं अपनी बेटी के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं होने दूंगी। मैं आखिर मां हूं उसकी, मुझे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह जानती। रजिया तो शायद अपनी बेटी की मोहब्बत में मान भी जाए, लेकिन ये चुप नहीं बैठेगी, बहुत जिद्दी है। इनको रहने दें दादू। आप मुझे ये बताएं, मेरा फैसला तो दुरुस्त है, आपकी सहेली को आपकी बहू बना के लाना। मेरा बच्चा, तुम्हारे फैसला मेरी दिल की खुशी है, लेकिन नताशा भी तो मेरे दिल का टुकड़ा है, उसके साथ ज्यादती हो रही है। इसीलिए पहले दिन से लड़की मुझे इतनी जहर लगती थी। चेहरे पर जितनी मासूमियत सजाई हुई है ना इसने, अंदर से उतनी ही घुन्नी है ये। आज तक इसने किसी को कानों कान ये खबर नहीं लगने दी कि ये पहले से ज़ुहैर को जानती थी। अभी मैं कह रही हूँ, अगर इस लड़की ने ज़ुहैर को मुझसे छीनने की कोशिश की ना तो मैं इसे जान से मार डालूंगी। तुम खुद को परेशान मत करो। मैंने तुमसे वादा किया ना, ज़ुहैर तुम्हारा है और तुम्हें ही मिलेगा। बस सब्र करो। अगर उसने खाला अम्मी को मना लिया तो? अगर वो ये समझता है ना कि वो बाजी को मनाने में कामयाब हो जाएगा तो ये उसकी गलतफहमी है। वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन एक बेवा औरत को कभी भी अपनी बहू नहीं बनाएगी। दुख मुझे सिर्फ अम्मा के रवैये पर है। तुमने देखा कैसे हमदर्दी जता रही थी मुझसे। उसे छोड़े, आप मीना को देखें, कैसे उसे लेकर अंदर चली गई थी। मुझे तो मेरी बहन लगती ही नहीं है वो। उसे तो आज मैं ऐसा सीधा करूंगी कि उसके सर से सारा हमदर्दी का भूत ही उतर जाएगा। फुर्सत मिल गई तुम्हें? अम्मी, मुझे दादू ने नहीं कहा था उसे ले जाने के लिए। हाँ, तुम तो बहुत फर्मा बरदार हो ना उनकी। दादू ने कहा था। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक इंसान तुम्हें मोहब्बत नहीं दे सकता, वो बार बार कहता है कि वो किसी और से मोहब्बत करता है, फिर तुम उसके पीछे क्यों भाग रही हो? क्या मिलेगा उसके साथ सारी जिंदगी गुजार कर तुम्हें? मेरा ख्याल में तुम अपनी बकवास बंद कर लो ना तो बहुत बेहतर होगा तुम्हारे लिए। बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने लगी हो तुम इसकी बहन हो या उसकी? इतना हमदर्दी का भूत सवार हुआ तुम्हारे सर पे, शर्म नहीं आती? अम्मी, मैं नताशा की हमदर्द हूँ, इसीलिए कह रही हूँ इसे। अगर आप दोनों को ये बात नहीं समझ में आएगी, एक शख्स ना ही तो इसे इज्जत दे सकता है और ना ही मोहब्बत, तो फिर ये सारी जिंदगी कैसे गुजार सकती है उसके साथ? खैर, जब आप दोनों का गुस्सा उतर जाए तो मेरी बात पर गौर कीजिएगा। आज मुझसे नहीं बचेगी। क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। इतनी नाराजगी, और वो भी अपने इकलौते बेटे से। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने। अरे बेवकूफ बनाते रहे हमें।
उस अनजान लड़की को यहाँ उठा लाए और खुद अनजान बने रहे। अम्मी, उसको मैं यहाँ लेकर नहीं आया था, उसको कुदरत यहाँ लेकर आई थी। अगर अल्लाह ने हमारा साथ लिख दिया तो उसको कोई बदल नहीं सकता। हम दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी पास थे। मुझे बेकार की बातें नहीं सुननी जुनी। उस लड़की को फौरन यहाँ से चलता करो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। अम्मी, मैं ताबा को तो किसी सूरत नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं नताशा को तलाक दे दूं। बकवास बंद करो। तुम मेरी नाफरमानी कर रहे हो, अपनी माँ की। उसके लिए मैं दिल से शर्मिंदा हूं अम्मी। आपके बगैर मेरी हर खुशी नामुकम्मल थी। अम्मी प्लीज मान जाए, आपने सारी जिंदगी मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, ये एक आखिरी ख्वाहिश भी मान जाए। हरगिज नहीं, मेरी जिंदगी में तो ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, मेरे मरने के बाद जरूर कर लेना। अम्मी प्लीज ऐसे तो मत कह। अरे क्यों ना कहूं, तुम्हें मेरी परवाह कब है, ना मेरी ख्वाहिश की परवाह है तुम्हें। उस मामूली लड़की को मुझ पर फौकियत दे रहे हो तुम। अम्मी, आप पे तो मैं किसी को फौकियत दे ही नहीं सकता। जो मुझे आपसे मोहब्बत है वो तो किसी से हो ही नहीं सकती, लेकिन ताबा मेरे दिल की अव्वलीन ख्वाहिश है, मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। ठीक है, ठीक है, तो फिर क्यों बैठे हो यहां पर? जाओ उसके पास, जाओ। और हाँ, उसके साथ साथ ना खुद भी ये घर छोड़कर चले जाना। असल में इंसान बहुत बेसब्र है, सारे मामलात अपने हाथ में ले लेता है और घबरा जाता है और उससे मांगना ही छोड़ देता है। लेकिन है किसी की मजाल जो हालात को सुधार सके। बस अब तुम भी अपने सारे मामलात अल्लाह पर छोड़कर बेफिक्र हो जाओ। जी दादू। तो फिर टेंशन किस बात की? दादू, मेरी वजह से जुहैर अपनी अम्मी के सामने आ गई। देखो, वो जितना भी अपनी माँ के मद्दे मुकाबिल आ जाए, सादतमंदी का दामन कभी नहीं छोड़ेगा, ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन अब क्या होगा? वही होगा जो अल्लाह को मंजूर है। अल्लाह ने जब उसको फैसला करने की ताकत दी है तो आसानियां भी वही पैदा करेगा। यहाँ हमारी जान पे बनी हुई है और लोग मुस्कुरा रहे हैं। अरे भाई, टेंस रहने से भी कोई मसला हल हुआ है कभी? बिल्कुल नहीं। वैसे अपनी सहेली से तो पूछें, ये ठीक है? लो, ये कैसा सवाल है? बिल्कुल ठीक है। मैं नेक्सी में जा रही। खबरदार जो तुम यहाँ से हिली, जब तक तुम्हारे मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता तुम यहाँ से हिलोगी नहीं। दादो बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारी माँ के पारे का ग्राफ कुछ नीचे उतरा? बहुत सा खफ है, वो तो अपने मौकफ से 1 इंच नहीं हिल रही। अरे हिल जाएगी बेटा, बेटे की मोहब्बत सारी जिद खत्म कर देती है। दादो खुदा करे ऐसा ही हो। अरे अब तुम सर को यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया ना तो 2 बिछड़े दिलों को मिलाने का इल्जाम लग जाएगा मुझ पे। वैसे मैं तो यही दुआ देता हूँ, अल्लाह मियाँ आप जैसी दादू सबको दे। सबको या सिर्फ चाहने वालों को? सब चाहने वालों को। दादू, अम्मी ने तो हुक्म दे दिया कि कल सुबह होते मैं और ताबा यहाँ से चले जाएं। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? क्या ये घर सिर्फ उनका है? मेरे पोते का भी है। कौन निकाल सकता है तुम्हें भला यहाँ से? दादू, मैं खुद यहाँ से इस तरह नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ मेरे घर वाले भी ताबा को वही इज्जत दें जिसकी वो हकदार है। देंगे बेटा, क्यों नहीं देंगे। और फिर हम सब मिलके एक फैमिली फोटो खिंचवाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
तशनगी